वहीं रुड़की में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच ही विवाद हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने निजी स्वार्थ के चलते मूर्ति को हटवाया था। रुड़की में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और विधायक में ही ठन गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा विधायक मूर्ति के बहाने अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। ये तो सरकारी धन का दुरुपयोग तो है ही है। आप ये देखिए, वहाँ पे जैसे पार्क पहले के टाइम में जो कभी लगे थे, इतना खर्चा वहाँ पर हुआ है, और वो एंगिल वगैरह, फुहारे वगैरह, वो तो यही नहीं पता चले कि वो गए कहाँ। और ये तो खर्चा तो देखिए होता ही है, क्योंकि पहले जो उन्होंने वहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट कराई तो वो जो लाखों रुपए लगे थे वो तो आम जनता के ही खत्म हो चुके हैं। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले पार्षद विधायक के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मगर विधायक साहब को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। हिसाब को विवाद ही नहीं है तो खामा विवाद बना रखा है लोगों ने, और सिर्फ ना कोई विवाद है ना कोई शहर में जनता को इससे मतलब। और फिर राजनीतिक लोग ये अपनी रोटियां सेकनी है, वो सेक रहे हैं, और जब तक सेकते रहेंगे, और मैं समझता हूँ उनकी इच्छा के ऊपर बात है, वो कोई मुद्दा नहीं है। 2017 में सिविल लाइंस में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुराने स्थान से हटाकर चौक के बीच में लगाया गया था। विधायक प्रदीप बत्रा ने यातायात सुविधा का हवाला देकर प्रतिमा को चौक के बीच में शिफ्ट करने का समर्थन किया था, मगर उस वक्त के मेयर यशपाल राणा ने मूर्ति की जगह बदलने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसे लेकर धरने प्रदर्शन भी होते रहे। कोर्ट ने डीएम को मामले का हल निकालने के लिए कहा। प्रक्रिया चलती तो रही, लेकिन हल नहीं निकला। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 3 साल बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसा क्या हुआ कि वो विधायक के खिलाफ हो गए। अगर सरकारी धन के गलत इस्तेमाल की बात थी तो फिर अब तक उनके मुंह पर ताला क्यों लगा रहा। रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगर आप उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं तो आपको एंट्री के लिए कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। शासन प्रशासन ने बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना के लिहाज से संवेदनशील 31 शहरों से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही रोककर उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, जो अब अनिवार्य प्रक्रिया है। देखिए, जो बॉर्डर पे सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली सैंपल लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ सैंपल पहले से भी लिए जा रहे हैं, और जो हमारी सरकारी टीम है वो भी सैंपल ले रही है, और हमने प्राइवेट भी अगर किसी को अपना कराना है तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे कर दी है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं इस समय वर्तमान में। और सैंपलिंग बाकी लोग जो आ रहे हैं, जो अपना सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव लेके आते हैं, वो फिर जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनके साथ होता है। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों को अब कोटी कॉलोनी स्थित साहसिक खेल अकादमी में बने कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। प्रशासन ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज, सुरसिंग धार और टीएचडीसी हाइड्रो पावर संस्थान में परीक्षा और एंट्री प्रक्रिया को देखते हुए कोविड सेंटर बदले हैं। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंग धार में संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जबकि हाइड्रो पावर संस्थान को भी सेंटर बनाया गया था। उसमें अभी तक कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट नहीं किया गया था। कोटी में 300 बेड की फैसिलिटी की गई है। ये क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और लगभग प्रत्येक कॉलेज के साथ यही निर्णय लिया गया है कि सब लोग अपने एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो हमारा एक कोविड केयर सेंटर नर्सिंग कॉलेज सुरसिंग धार में था। दूसरा कोविड केयर सेंटर हमारा जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर था, लेकिन वर्तमान में एग्ज़ाम्स की वजह से हमें दोनों जगह से शिफ्ट करना पड़ रहा है। अभी हम लोग कोटी कॉलोनी में जो हमारी एडवेंचर एकेडमी है वहाँ पर हम लोग कोविड केयर सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान 32 प्रस्तावों में 30 पर मोहर लगी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। मीटिंग में एक दिन के सत्र कराए जाने पर चर्चा हुई है। इस पर अंतिम फैसला शुक्रवार को होगा। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। तो कैबिनेट के अहम फैसले आपको हम ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। एक दिन का सत्र कराने को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। स्कूल बसों, मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स में छूट दी गई है। सत्र को कैसे आहूत होगा, ये सारा निर्णय आज होगा।
आज कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री जी इस पर बताएंगे सत्र को कितने समय का करना है। अन्य राज्यों को भी हम लोगों ने कैबिनेट में आज चर्चा की है। दिल्ली में 1 दिन का सत्र हुआ, उत्तर प्रदेश में भी 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ था। पहले दिन उन्होंने कंडोलेंस करके और पहले दिन किया। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी संभवतः बहुत कम सत्र हुआ और मैं समझता हूँ कि 20 तारीख को इस संबंध में जब बैठक होगी उसमें भी इस निर्णय को रखा जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे सत्र को कितना करना है। उधर टिहरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर खड़ी के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। खड़ी के पास यह हादसा हुआ है। खाई में कार गिरी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और उत्तराखंड प्राइम